ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 9 श्लोक संख्या 11। हम इसके पूर्व भी इस श्लोक को पढ़ चुके हैं। आज इस श्लोक का जो है तीसरा दिन है। क्योंकि हम इसके पूर्व भी इस श्लोक को पढ़ चुके हैं, इसीलिए हम श्लोक पढ़ के अनुवाद शब्दार्थ ना पढ़ते हुए सीधा तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। अनुवाद और तात्पर्य सभी लोग मेरे पीछे जो है श्लोकों को दोहराने का प्रयत्न करें। 9वें अध्याय का जो है 11वां श्लोक। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानान्तो मम भूतं महेश्वरम्। पुनः अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानान्तो मम भूत महेश्वरम्। पुनः एक बार। अवजानान्ति मां मूढ़ा मानुषीं तनुमाश्रितं परं भावमजानान्तो मद्भूत महेश्वरम्। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी द्वारा। जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ, मानुषम तनुमाश्रितम, जब मैं मनुष्य रूप में अवतरित होता हूँ तो मूर्ख मेरा उपहास करते हैं। वे मुझ परमेश्वर के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते। कौन? जो मूर्ख लोग जो है भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानते या नहीं जान सकते। मूर्ख कौन है? तो हम तात्पर्य में पढ़ चुके हैं। मूर्ख कौन है? कोई बताएगा? मूर्ख कौन है? भगवान के जन्म कर्म को नहीं जानता। हाँ, लेकिन कौन जो भगवान के जन्म कर्म को नहीं जानता? कौन है जो भगवान के जन्म कर्म को नहीं जानता? प्रभु जी तात्पर्य, कृष्ण प्रभु जी तात्पर्य में जैसे लिखा है इंग्लिश में, डिस्पाइट ऑफ द ट्रांसेंडेंटल क्वालिटीज ऑफ लॉर्ड कृष्णा's बॉडी, इट्स फुल ब्लिस एंड नॉलेज, देयर आर मेनी सो कॉल्ड स्कॉलर्स एंड कमेंटेटर्स ऑफ भगवद गीता हु डिराइड कृष्णा एज एन ऑर्डिनरी मैन। जो बहुत सारे जो स्कॉलर, जो ऐसे जो टीकाकार और वो लोग है ना, उन्होंने भी वैसे किया। और तात्पर्य में जो भगवान को अपनी ही तरह समझते हैं, वे जस्ट एक शक्तिशाली व्यक्ति मानते हैं। जो भगवान को भी भौतिक
की ही तरह समझते हैं कि जैसे हमारा शरीर है, जैसे हम जन्म ले रहे हैं, जैसे हम मर रहे हैं, वैसे भगवान भी जन्म लेते हैं और मरते हैं। ठीक है, बस एक शक्तिशाली व्यक्ति हैं वे। ऐसे लोग मूर्ख हैं, अर्थात जो भगवान को मनुष्य रूप में मानते हैं, मनुष्य मानते हैं, वे मूर्ख हैं। ठीक है, चलिए हम तात्पर्य में प्रवेश करेंगे। तात्पर्य, हम कितने पैराग्राफ में हैं? आज हम चौथे पैराग्राफ से स्टार्ट करेंगे, शायद चौथा पैराग्राफ। श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक को समझाते हुए हमें बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के सच्चिदानंद स्वरूप होने पर भी ऐसे अनेक तथाकथित विद्वान हैं, ये पढ़ चुके हैं हम। सबसे नीचे का, ओके, सबसे नीचे का 5वां पैराग्राफ। ये मूढ़ यह भी नहीं जानते कि इस जगत में भगवान अवतरण उनकी अतरंगा शक्ति का प्राकट्य है। ये मूर्ख मतलब जो भगवान को ऑर्डिनरी समझते हैं, नॉर्मल, कि जैसे हम और आप हैं वैसे ही भगवान भी हैं। तो ये लोग नहीं जानते, क्या नहीं जानते? कि भगवान का अवतरण मतलब भगवान आते हैं। कैसे आते हैं? बोलते हैं अतरंगा शक्ति से। वे भौतिक शक्ति अर्थात माया के स्वामी हैं। भगवान कौन है? भौतिक शक्ति। पृथ्वी दापो नलो वायु खम मनम बुद्धिरेव च अहंकार इति मन्ये भिन्ना प्रकृति अष्टधा। भगवान बताते हैं मेरी 2 प्रकार की शक्तियाँ हैं, जिसमें से ये जो भौतिक शक्ति है ये भी मेरी जो है एक शक्ति है। ठीक है, तो भगवान उनके स्वामी हैं। जैसा कि अनेक स्थानों पर कहा जा चुका है, मम माया दूरतया। कई स्थानों पे कहा जा चुका है, जैसा कि एक श्लोक मैंने कोट किया। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि भगवत गीता के एक श्लोक में भगवान बोलते हैं कि मम माया दूरतया। भगवान का दावा है कि यद्यपि भौतिक शक्ति अत्यंत प्रबल है, मम माया दूरतया, किंतु वह उनके वश में रहती है। भौतिक शक्ति जो है बहुत प्रबल है, लेकिन वो किसके वश में रहती है? भगवान के वश में रहती है। और जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, किसकी? भगवान की। इसके आगे और भी लाइन है, कौन मुझे बताएगा? मम माया दूरतया का पूरा श्लोक बहुत मशहूर है ये श्लोक। कोई है? देवी, ये श्लोक मैं बोल रहा हूँ, नाम नहीं ले रहा हूँ। 7वें अध्याय का 14वां श्लोक प्रभु जी। देवी ही ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्यया मम एव ये प्रपद्यन्ते मायम इतम सरन्ति ते। वहाँ पे बोलते हैं कि देवी ऐसा गुरुमयी मम माया दूरतया। मेरी ये जो दैविक प्रकृति है ये बहुत जो है प्रबल है, अत्यंत बलवान है। इसको पार कर पाना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। तो कौन पार कर सकता है? बोलते हैं जो सिर्फ मेरी शरण में आता है, वह जो है इस भौतिक प्रकृति को पार कर सकता है। आगे लिखते हैं, वह इस माया के वश से बाहर निकल आता है। कौन? जो भी उनकी शरण ग्रहण कर लेता है, उनकी अर्थात कृष्ण की। यदि कृष्ण का शरणागत जीव माया के प्रभाव से बार बार निकल सकता है,
प्रभुपाद जी लिखते हैं, यदि कृष्ण का शरणागत जो है जीव माया के प्रभाव से बार बार निकल सकता है, तो भला परमेश्वर जो संपूर्ण विराट जगत का सृजक, पालक तथा संहारक करता है, हम लोगों जैसा शरीर कैसे धारण कर सकता है। प्रभुपाद जी कह रहे हैं यहाँ पे कि अगर जो भगवान की शरण ग्रहण करता है वो व्यक्ति बार बार माया के चक्र से निकल सकता है। इसका मतलब यहाँ पे एक चीज और स्पष्टीकरण से हो रहा है कि जो भगवान की शरणागत है वो बार बार माया के पास आता है, किस लिए? प्रचार करने के लिए, लेकिन वो बार बार निकलता है। यहाँ पे यह स्पष्ट हो रहा है, प्रभुपाद जी ऐसा लिख रहे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो जो माया, जो भगवान का शरणागत जीव है वो भी संसार में आता है बार बार, लेकिन वो फंसता नहीं है, तो वो निकल जाता है। तो प्रभुपाद जी कमेंट करते हैं कि फिर भगवान कैसे नहीं निकल सकते, क्योंकि वो तो माया के ही भी स्वामी हैं। आगे लिखते हैं, हम लोग जैसा शरीर कैसे धारण कर सकते हैं, भगवान हमारी तरह शरीर कैसे धारण कर सकते हैं। अतः कृष्ण विषयक ऐसी धारणा मूर्खतापूर्ण है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कृष्ण के विषय में जो ऐसी धारणा है ये क्या है? मूर्खतापूर्ण है। अर्थात मूर्ख कौन है? जो ऐसी धारणा रखता है कि कृष्ण जो है माया के वश में होते हैं। ये ऐसी धारणा वाले व्यक्ति मूर्ख हैं। फिर भी मूर्ख व्यक्ति यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले कृष्ण समस्त परमाणुओं तथा इस विराट ब्रह्मांड के नियंता किस तरह हो सकते हैं। प्रभुपाद जी लिखते हैं जो मूर्ख व्यक्ति है वह यह नहीं समझ सकते कि सामान्य व्यक्ति के रूप में प्रकट होने वाले भगवान कृष्ण, भगवान ऐसे सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट होते हैं। हमने कृष्ण लीला में देखा है भगवान किस तरह से बाल लीला कर रहे थे, लेकिन किस लिए करते हैं? पवित्राणाय साधुनाम, भक्तों को आनंद देने के लिए। तो जो मूर्ख लोग हैं वो ये नहीं समझ सकते कि किस प्रकार से भगवान इस ब्रह्मांड के, विराट ब्रह्मांड के नियंता हैं। बृहत्तम तथा सूक्ष्मतम, तो उसकी विचार शक्ति से परे होते हैं। अतः वे यह सोच भी नहीं सकते कि मनुष्य जैसा रूप कैसे एक साथ विशाल को तथा अणु को वश में कर सकता है। ऐसा जो है मूर्ख लोग सोच भी नहीं सकते। यद्यपि श्री कृष्ण असीम तथा समीम को नियंत्रित करते हैं। असीम मतलब बहुत बड़ा, जिसकी कोई सीमा न हो। समीम मतलब जो बहुत छोटा हो, जिसकी सीमा देखी ही ना जा सकती हो, इतना छोटा हो, वो दिखे ही ना तो उसकी सीमा क्या, उसको समीम कहते हैं। बोलते हैं उसके नियंत्रक हैं, किंतु वे इस जगत से विलग रहते हैं। उनके योगेश्वरम या अचिंत्य दिव्य शक्ति के विषय में क्या कहा गया है कि वे एक साथ समीम तथा असीम को वश में रख सकते हैं। ऐसा कहा गया है भगवान के विषय में कि वे एक ही साथ में जो है दोनों को नियंत्रित कर सकते हैं।
तो भी वे उससे पृथक रहते हैं। यद्यपि मूर्ख लोग यह सोच भी नहीं पाते कि मनुष्य रूप में उत्पन्न होकर कृष्ण किस तरह असीम तथा समीम को वश में करते हैं, किंतु जो शुद्ध भक्त हैं अर्थात जो प्योर डिवोटी हैं वे इसे स्वीकार करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि श्री कृष्ण भगवान हैं। अतः वे पूर्णतया उनकी शरण में जाते हैं और श्री कृष्ण भावनामृत रहकर कृष्ण की भक्ति में अपने को रत रखते हैं। जो शुद्ध भक्त होते हैं, जो प्योर डिवोटी होते हैं, प्योर डिवोटी मतलब जिसमें थोड़ा भी भौतिक कामना नहीं होती। प्योर डिवोटी अर्थात जो व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा से रहित होकर भगवान की सेवा करता है। प्योर डिवोटी अर्थात चैतन्य महाप्रभु के शब्दों में तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनेय सदा हरि। ना धनम ना जनम ना सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवता भक्ति है त्वयि। ये प्योर डिवोटी, ये सब लक्षण हैं उनके। सिर्फ जो शुद्ध भक्त भी नहीं है उसके लक्षण भी बहुत बड़ी बात है। जो खुद को भक्त बोलते हैं, एक्चुअली भक्त की परिभाषा ही बहुत डिफरेंस है। भक्ति की ही परिभाषा, उसमें शुद्ध तो बहुत ऊपर है। भक्ति की ही परिभाषा जो है भगवत गीता के 6 चैप्टर्स के जो है 47 श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी बता देते हैं। भक्ति की परिभाषा है व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षाओं से रहित होकर भगवान की सेवा करना। हम तो खुद को भक्त मान के जो बैठे हुए हैं, हम खुद को जो भक्त बोलते हैं, 1% भी हम भक्त नहीं हैं। क्योंकि हर जगह पे हमारा व्यक्तिगत लाभ है। और हम बहुत सारे कुछ लोग भक्त से शादी करने के विषय में सोचते रहते हैं। भक्त मैं इसके पूर्व भी पढ़ा हूँ, लेकिन जब मैंने इसे अच्छे से समझा तब मुझे हंसी छूटती है कि हम जो है स्वयं को भक्त बोल रहे हैं, जो कि हर जगह पे हम व्यक्तिगत लाभ की आकांक्षा से पूर्ण हैं और स्वयं को भक्त बोल रहे हैं। खा रहे हैं तो स्वयं के लाभ के लिए, पी रहे हैं तो स्वयं के लाभ के लिए, स्वयं के लाभ के लिए, कृष्ण के लाभ के लिए नहीं। हमारी मना स्थिति ऐसी नहीं है कि हम ये सोचें कि कृष्ण के लिए खा रहे हैं। लेकिन जो कृष्ण भक्त होता है, जो एक्चुअली भक्त होता है, वो खाता है, पीता है, सोता है, उठता है, बैठता है, चलता है, फिरता है। प्रत्येक समय वो यही सोचता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, कृष्ण कर रहे हैं और मैं कृष्ण के लिए कर रहा हूँ, मैं मात्र कठपुतली हूँ। वह प्रत्येक कार्य कृष्ण के आदेश पे करता है, ना कि अपने सेंस ग्रेटिफिकेशंस के लिए। तो इसीलिए भक्ति की परिभाषा दूर है। इसीलिए स्वयं भक्त बनने का प्रयास करें, ना कि भक्तों को खोजें। किसी विद्वान का कहना है कि आप क्यों अच्छे व्यक्तियों को खोज रहे हैं, आप क्यों अच्छे नहीं बन जाते। तो उसी को मैं यहाँ पे लागू करूँगा। आप भक्त को खोजो मत, आप भक्त बन जाओ, लोगों की खोज खत्म हो जाएगी। चलिए, तो जो शुद्ध भक्त हैं वे पूर्णतः कृष्ण को शरणागत होते हैं। मटेरियल वर्ल्ड में किसी की शरणागत नहीं होते, पति पत्नी बहन भाई किसी की शरणागत नहीं होते, वे कृष्ण की शरणागत होते हैं और सिर्फ कृष्ण की सेवा करते हैं।
दूसरे शब्दों में बोलूँ तो वो सन्यासी होते हैं। उनको धनम जन्म से मतलब नहीं रहता, ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम। ना जगदीश कविताम, इन सब की कोई कामना नहीं रहती। ना धनम ना जन्म ना सुंदरीम कविताम व जगदीश काम है। ये भक्त हैं लाइक सन्यासी। सन्यासी में ये गुण पाए जाते हैं, अर्थात भक्त वही है जो सन्यासी है। इसीलिए सन्यास की ओर बढ़िए। आगे चलिए। तो वे पूर्णतः कृष्ण को शरणागत होते हैं और कृष्ण भावनामृत में रहकर, कृष्ण भावनामृत अर्थात जिसकी भावना सिर्फ कृष्ण के लिए हो। अभी हमारी भावना पति भावनामृत है, पुत्र भावनामृत है ना। हम भावनामृत मतलब हम पर जो कार्य कर रहे हैं वो किसके लिए कर रहे हैं। पैसा कमाते हैं तो हमारी मन स्थिति, हमारी भावना क्या होती है कि बच्चे के लिए कपड़ा खरीदना है। जो पत्नी भावनामृत है वो सोचता है अरे पत्नी के लिए साड़ी खरीदनी है, झुमके खरीदने हैं। गर्लफ्रेंड भावनामृत वो सोचता है गर्लफ्रेंड के लिए गुलाब खरीदना है, डैड दिस फलाना ढिकाना। अभी हम सब अलग अलग भावना में। जब जो व्यक्ति प्रत्येक कार्य करते हुए यह सोचे, जैसे सब्जी परचेस करते हुए उसकी भावना क्या रहनी चाहिए कि मैं कृष्ण के लिए सब्जी परचेस कर रहा हूँ। अभी तो हमारी भावना है कि मेरे बच्चे के लिए मैं ये कर रहा हूँ, मेरे परिवार के लिए कर रहा हूँ, मेरे समाज के लिए कर रहा हूँ। जब यह भावना कृष्ण के लिए हो जाए तो उस भावना को कृष्ण भावनामृत कहते हैं। तो उसमें रहते हुए वह कृष्ण की भक्ति करता है। भक्ति का तात्पर्य भगवान की सेवा करता है विदाउट सेल्फ सेंस ग्रेटिफिकेशन। ये सिर्फ शब्दों में नहीं, प्रैक्टिकली। श्रील प्रभुपाद जी आके लिखते हैं, सतगुणवादियों तथा निर्गुणवादियों में भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर काफ़ी मतभेद है। किंतु यदि हम भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन कृष्ण तत्व समझने के लिए करें तो हम समझ सकते हैं कि कृष्ण भगवान है। सतगुणवादी और निर्गुणवादी, समाज में दो प्रकार के व्यक्ति हैं। निर्गुणवादी मतलब जो भगवान को निर्गुण मानते हैं, कोई भी गुण नहीं है, शून्य मानते हैं। और सद्गुणवादी मतलब जो भगवान के स्वरूप को मानते हैं। उनके बीच में हमेशा द्वंद्व रहता है। किसको लेकर? भगवान के मनुष्य रूप में प्रकट होने को लेकर। क्योंकि निर्गुणवादी भगवान के शरीर को मानते ही नहीं। वो बोलते हैं भगवान निराकार हैं, तो प्रकट कैसे हो सकते हैं, आकार कैसे ग्रहण कर सकते हैं। इसीलिए वो भगवान के स्वरूप को लेकर हमेशा उनके मन में द्वंद्व चलता रहता है। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जो भगवद गीता तथा श्रीमद् भागवतम जैसे प्रमाणिक ग्रंथों का अनुशीलन करता है। अनुशीलन मतलब सुनता है और पढ़ता है, तो वह कृष्ण तत्व को समझने के लिए वह कृष्ण तत्व को जो है समझ सकता है कि श्री कृष्ण भगवान है। यद्यपि वे इस धराधाम में सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे। भगवान इस धराधाम में जो है सामान्य व्यक्ति की भांति प्रकट हुए थे, किंतु वे सामान्य व्यक्ति हैं नहीं।
श्रीमद् भागवतम में पहले स्कंद के पहले अध्याय के 20 श्लोक में जब सौनक आदि मुनियों ने सूत गोस्वामी से कृष्ण के कार्यकलापों के विषय में पूछा तो उन्होंने कहा था, ये हम कल पढ़ेंगे कि उन्होंने क्या कहा था। मैं यहीं पे विराम दूंगा, इसके आगे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्ण।